तो मैक्सिमम लोग मैं जो देख रही हूँ ना स्ट्रेंथ मिस कर रहे हैं, और उसका यही रीजन है कि हमारे देश में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस की अवेयरनेस बहुत कम है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी टीच इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो। आज हमारी लेडीज लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वॉट एवर हेल्थ कंडीशन और वॉट एवर, द मेन रीजन वाई दे आर सीइंग सच अमेजिंग रिजल्ट्स is because we take care of all of these parameters in their फिजिकल फिटनेस। खाने का भी बताते हैं, बट आज मैं खाने का नहीं, देखिए इसी में मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया। अगर मैं आपको खाना भी बताती, सोना भी बताती, सारा बताती, तो आपको मेरे साथ नेक्स्ट 1 महीना इसी तरह से बैठे रहना पड़ेगा। फैमिली से आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। या सो देन द नेक्स्ट थिंग इज हाउ मेनी, ये जो मैंने आपको भी पूछा, कितना आप कर रहे हैं। आपको भी समझ आ गया कि कहाँ पे आपकी गैप है, तो आपको वो गैप फिलअप करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट वन इज आर यू एक्सरसाइजिंग इनफ। अब मैं इस पे आती हूँ। काफी लोग ये जो हम देखते हैं, काफी लोग मुझे आके बोलते हैं, रूमा मैं ना हर दिन 30 मिनट्स वॉकिंग करती हूँ, मैं ना हर दिन 30 मिनट्स वॉकिंग करता हूँ, मगर उसके बावजूद भी मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग? रूमा मैं 30 मिनट्स रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 30 मिनट्स वॉकिंग जा रहा हूँ, 30 मिनट्स योगा कर रहा हूँ, मगर कुछ असर नहीं पड़ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू? हाँ, पुण्यंदु जी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस आर एक्सरसाइजेस दैट बिल्ड आवर मसल्स। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी विथ विच यू विल बी एबल टू डू। मैं गिफ्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। कुमार जी बोल रहे हैं, हाँ वॉकिंग कर रहा हूँ रूमा, बट नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और कौन? वॉकिंग कर रहे हो मगर आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, ना तो आपके बॉडी शेप में, ना तो आपके हेल्थ में। हम्म। काफी लोगों का प्रश्न है। अच्छा ठीक है, व्हाई डोंट आई टेक दिस क्वेश्चन, शायद मैंने पूरे अच्छे से नहीं समझाया होगा। टीना जी पूछ रही हैं व्हाट इज स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। अच्छा, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस आर एक्सरसाइजेस दैट हेल्प टू बिल्ड आवर मसल्स। बस सिंपल, हमारी मसल बिल्ड करता है। तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हम किस तरह से कर सकते हैं? आपने जिम जिम में लोग डंबल उठाते हैं। आपने बैंड्स देखी होंगी, रेजिस्टेंस बैंड्स, लोग उससे एक्सरसाइज करते हैं। दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, बट देयर इज अनदर वे ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको ना तो जिम जाने की जरूरत है, ना तो आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत है। किस तरह से हम कर सकते हैं? अब अपना, अच्छा आप अपना वजन बताएं मुझे थोड़ा चैट विंडो पे प्लीज। हाँ, स्क्वाट्स आर, प्लैंक्स आर। दीपशिखा जी 50 की हैं, 85, 78, 61, 87, 70, 70, 59। अच्छा, तो आप देख लीजिए, आप ही ने लिखा है। आपकी बॉडी आपकी डंबल हो गई ना। इतनी बड़ी डंबल, मैं खुद 59 केजीज की हूँ। हाँ, मुझे 59 केजीज का डंबल कभी जिम में दिखाई नहीं। तो हम जो करते हैं, वी बिलीव इन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, यूजिंग आवर ओन बॉडी वेट। हमारी अपनी बॉडी को हम डंबल की तरह यूज करते हैं और हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका जो फायदा है, फायदा इसलिए है क्योंकि आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हो, आपको जिम की जरूरत नहीं है। पहले तो आप पैसा बचाओगे, दूसरा है आपको जो ये ट्रैवल टाइम है जिम जाने का, वो आप बचाओगे। अगर कोई भी बैंगलोर से है, आपको मालूम है कि बैंगलोर की ट्रैफिक कितनी बदतर है। 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जिसको भी 3 किलोमीटर जाना होता है, वो वॉक करके जाता है या जॉग करके जाता है, वो गाड़ी से नहीं जाता है। हाँ, तो आप ट्रैफिक में टाइम सेव करोगे। और दूसरा जो है, आप जो काफी महिलाएं हैं जिनको जिम जाना पसंद नहीं है, दे लाइक टू एक्सरसाइज इन द प्राइवेसी एंड कंफर्ट ऑफ देयर होम, आप वो कर सकते हो। चौथा सबसे बड़ा, आपकी सारी एक्सक्यूजेस दूर कर देगा। आप बोलते हो ना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हेलो, बॉडी है ना आपके पास, आप बॉडी लेके गए हो ना, जहां भी हो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एयरपोर्ट में एक्सरसाइज कर सकते हो, होटल रूम में एक्सरसाइज कर सकते हो, कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा आपके साथ रहेगी। Those are the benefit. So there are different kinds of exercises that you can do using your own body as a resistance to build your muscle. टीना जी, जिन सबको ये क्वेश्चन था कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस क्या होती है, क्लियर हो गया? हाँ, यस। हाउ यू कैन डू, देर आर एक्सरसाइजेस। और वही एक्सरसाइज प्रशांत जी और टीना जी, हर कोई जो जानना चाहता है कैसी है, मैं वो सारी एक्सरसाइज का सेट आपके साथ आपको देने के लिए गिफ्ट के तौर पे लेके आई हूँ। चाहोगे आप? चाहोगे? यस, देन यस। सो आई हैव सम गिफ्ट्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू। ओके, खाना भी कैसे खाना है वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। So, काफी सारे गिफ्ट्स हैं। इफ आई कैन फिनिश दिस क्विकली देन आई कैन से नाउ। सबसे बड़ा है कि आप, आर यू एक्सरसाइजिंग इनफ? काफी लोग बोलते हैं मैं वॉक कर रहा हूं मगर मुझे कोई चेंज ही नहीं नजर आ रही है। फॉर एनी एक्टिविटी टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सरसाइज, योर हार्ट रेट हैज टू गो टू अ सर्टेन लेवल।
फॉर एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हो, आप घर में वॉक कर सकते हो, आप स्नान कर सकते हो, आप कुकिंग कर सकते हो, आप झाड़ू लगा सकते हो, आप गाड़ी चला के ऑफिस जा सकते हो, आप वॉक करके ऑफिस जा सकते हो, ऑल ऑफ दीज आर एक्टिविटीज। हर में आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, बट फॉर एनी एक्टिविटी टू बी क्वालिफाइड एज एन एक्सरसाइज देयर इज योर हार्ट रेट हैज टू गो टू अ सर्टेन लेवल। तो आपने एक हार्ट रेट कैलकुलेट करी थी ना, अभी मैंने आपको कैलकुलेट कराई थी, आपने लिख के रखी है। अब मेरे साथ आप ये दूसरा वाला कैलकुलेशन करें। ये वाली आप कैलकुलेशन मेरे साथ करें। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? पहले तो आप 220 से अपना एज माइनस करें। आप ये कैलकुलेटर में इससे भी कर सकते हैं, आपके फोन का अगर कैलकुलेटर है उसमें कर लीजिए आप। 220 माइनस एज माइनस आपने जो हार्ट रेट निकाली थी उसको हम रेस्टिंग हार्ट रेट कहते हैं। दैट इज योर रेस्टिंग हार्ट रेट। ये हो गई, ये हो गया। तो इसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई करें। और उसके बाद करने के बाद फिर इसमें आरएचआर जो आपने हार्ट रेट निकाली थी, आपको मैंने लिखवाई थी ना, उसको आप यहां वापस ऐड कर दें करके आपको एक नंबर आएगा। आप अपना नंबर मुझे चैट विंडो में बताएं। ये वाली कैलकुलेशन करके आपको जो नंबर आती है आप चैट विंडो में बताएं। रुमा, वो जो टाइम लिया था आपने, वाज दैट 1 मिनट और 30 सेकेंड्स? वो 30 सेकेंड, इसीलिए उसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ओके ओके। हाँ, सो देखिए गणपत जी बोल रहे हैं 213। हाँ, 146 प्रभात जी का 146 है, अभिजीत जी का 154 है, प्रजापति जी का 163 है, हेमंत जी का 238 है, राधा जी का 204 है, वसीम जी का 164 है। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा मैं आपका ये तोड़ने वाली हूँ। आप जब वॉक करते हो ना, कभी वॉक करके आने के बाद आप टेस्ट करें, मैंने आपको दिखा दिया ना किस तरह से आपको टेस्ट करना चाहिए। जब भी आप वॉक करते हो उसके बाद देखना कि आपकी हार्ट रेट इस नंबर पर पहुंची कि नहीं। आप ये नंबर प्लीज नोट कर लें। आपका कभी भी वॉकिंग के बाद 110 से 120 के ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जितनी भी आप फास्ट वॉक कर लो। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो करना, कभी आपने जिंदगी में कुछ नहीं करा और अभी आप वॉकिंग करना शुरू कर रहे हो, तो जाएगा इस नंबर पे। वॉकिंग से कभी आप इस नंबर पे अपना हार्ट रेट नहीं लेके जा सकते। और जब तक आपका हार्ट रेट उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा तब तक दैट इज ओनली एन एक्टिविटी, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज। और एंड फॉर दैट रीजन आज से आप वॉकिंग को एक्सरसाइज मानना बंद कर दे, बिकॉज दी वॉकिंग इज नॉट गिविंग यू द रिजल्ट्स। अब आपको समझा कि क्यों आप वॉकिंग से आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रही है, बिकॉज आपका हार्ट रेट उस लेवल पे जा ही नहीं रहा है कि आपको बॉडी को लगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके बॉडी को लग रहा है आप हाथ हिला रहे हो, बैठ के ये कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आपकी बॉडी को वो बस मूवमेंट लगती है, वो एक्सरसाइज नहीं लगती है। इज दिस मेकिंग सेंस माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन? हाँ, इज दिस मेकिंग सेंस? ये है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सो आपको जो है आप, हाँ, सो अभी एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन रेज योर हार्ट रेट टू दिस लेवल, तभी जाके वो एक्सरसाइज एक्सरसाइज मानी जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउ मच टाइम शुड यू एक्सरसाइज। अभी आपको मालूम पड़ गई कितना आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो आप अभी तक आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स पर वीक डू यू एक्सरसाइज? अभी बताइए, अभी की डेट में आप कितना टाइम एक्सरसाइज करते हो हर दिन, हर वीक? According to World Health Organization, you should be doing 30 to 40 minutes of exercise 6 days a week. आप 90 मिनट्स कर रहे हो, 8 घंटा कर रहे हो, wonderful, wonderful. 150 hours is what is needed per week. Moderate intensity exercise to be healthy and fit, to be considered healthy and fit, which means 30 to 40 minutes of 30 to 40 minutes, ये है WHO का गाइडलाइन। 30 to 40 minutes 6 days a week with 1 day of break or rest and 8,000 steps for being active.
हर दिन आपको 8000 स्टेप्स चाहिए। उसको आप एक्सरसाइज मत मानिए, उसको आपके एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए वो आपकी जरूरत है। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप चाय पीते हैं, अभी आप चाय पीते हैं, चाय आपकी पूरी मतलब पूरा न्यूट्रिशन को तो नहीं देखती है ना, नहीं देखती है ना। उस तरह आप अगर 8000 स्टेप कर रहे हो, वो आपकी पूरी फिटनेस को नहीं देखेगी। 8000 स्टेप आपको जरूरी है, मगर उसके ऊपर जो जरूरी है वो 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, 6 days a week। एक दिन की आप छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी की जरूरत होती है बिकॉज योर बॉडी नीड्स रेस्ट। ओके, सो एंड विद दैट I also want to share with you that the organization that I work for is Navitai. I'm the founder and the head coach at Navitai. I'll welcome you to look us up we have a website www.navitai.com. We are there in Google. Our customers have blessed us with a 4.9 star rating on Google. We have amazing ratings and reviews on Facebook as well. Feel very, very proud to be serving a community of people across the world above the age of 35. और समराइजिंग ऑटोफाजी, अभी मैंने एक ही चीज बोला है, हमने एक चीज के ऊपर ध्यान दिया है, बट व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑटोफाजी एंड एपिजेनेटिक्स, द डिफरेंट थिंग्स दैट वी टेक केयर ऑफ or needs to be covered, in order to get full health is number one is knowledge of nutrition or NutriFit जिसको हम बोलते हैं। Second one is body fit, अभी जो हमने strength, stamina, flexibility, balance, posture बताया, that is fitness of the body। थर्ड वन इज बीइंग इन शेप, आपकी बॉडी कंपोजिशन कितनी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो योर बॉडी फैट परसेंटेज? ललित जी से मैंने करवाया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, ठीक है। अनिमेश जी को मालूम है, काफी लोगों को मालूम है। ये इसकी जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को नहीं है। हर कोई अपनी बस वेइंग मशीन देखता है। आशीष जी को भी मालूम है, वंडरफुल वंडरफुल। हर कोई अपनी वेइंग मशीन देखता है, अपना वजन चेक करता है। हमारे वजन में देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है हमारे ऑर्गन की वेट। व्हाट आर द ऑर्गन्स? ब्रेन, हार्ट, लिवर, ऑल ऑफ दोज आर ऑर्गन्स। उसका एक वजन होता है। दूसरा वजन होता है हमारे मसल्स का। तीसरा वजन होता है हमारे फैट का, बॉडी में फैट कितनी है। चौथा वजन होता है हमारे स्केलेटन का, हड्डियों का जो वजन है। पांचवा होता है पानी का। ये सब मिला के हम देखते हैं वजन जो हमारे वेइंग मशीन में दिखाता है। और इन सब में से अगर आपको कोई भी एक घटाना हो, ऑर्गन वेट हो गया, हड्डियों का वेट हो गया, मसल का वेट हो गया, पानी का वेट हो गया, फैट का वेट हो गया, इन पांचों में से आप कौन सा घटाना चाहोगे? अगर आपको घटाना है तो आप कौन सा घटाना चाहोगे? एब्सोल्युटली फैट। मगर अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, आप उसको कैसे घटाओगे? पहले तो जानना है ना मुझे बीमारी क्या है, तभी ना, दुश्मन कौन है, तभी ना मैं उसके साथ जाके फाइट करूंगी। दुश्मन को पहले जानना जरूरी है, और वो दुश्मन कितने बड़े आकार से मेरी शरीर के अंदर है वो भी जानना जरूरी है। तो नंबर वन थिंग माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने दो चीजें आपको बताई। 35 साल की उम्र के बाद एनुअल हेल्थ टेस्ट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। 35 साल की उम्र के बाद बॉडी फैट परसेंटेज जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका फैट परसेंटेज हाई है, अगर आपका फैट परसेंटेज पुरुषों के लिए 22 के ऊपर है और महिलाओं के लिए 25 के ऊपर है, आपकी बॉडी, आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो विल बी मच लेसर। फैट जो सेल्स होती है, दे आर पॉइजन्स इन आवर बॉडी, दे आर टॉक्सिन्स, दे होल्ड टॉक्सिन्स। वो ना जो फैट सेल्स जो हमारे बॉडी में रहती है ना, दे रिलीज टॉक्सिन्स विच किल द गुड सेल्स इन आवर बॉडी। और आपका जो एज है, आपकी जो उम्र का बढ़ाव बहुत जल्दी होगा अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। सो सारी महिलाएं प्लीज नोट कीजिए, और जितने भी पुरुष हैं यहाँ पे, वो अपने लिए और अपनी बीवियों के लिए प्लीज ये वाली इंफॉर्मेशन जरूर लेके जाएं, उनको बताने के लिए कि मैडम जी अपना वजन देखना छोड़ो, अभी बॉडी फैट परसेंटेज चेक करो। बॉडी फैट परसेंटेज इज अ किलर। अगर आपका वजन करेक्ट हो सकता है, मगर अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, यू हैव द सेम रिस्क एज एन ओबीस पर्सन। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, हर चीज का रिस्क एकदम सेम है। योर वेट में बी करेक्ट, बट इफ योर बॉडी फैट परसेंटेज इज हायर। सो हम हमारे नविताएं में वी कीप अ वेरी कीन आई ऑन एवरीबॉडीज बॉडी फैट परसेंटेज, वो हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ टॉक्सिन विच इज सिटिंग इन योर बॉडी। वो जो आपकी जो हम बोलते हैं ना घर का शत्रु विभीषण, बॉडी फैट परसेंटेज इज एग्जैक्टली लाइक दैट। वो आपके शरीर के अंदर बैठ के आपके ही शरीर को खाया जा रहा है। उसको सबसे पहले अपने शरीर से निकालिए, वजन को नहीं, बॉडी फैट परसेंटेज को अपने शरीर से निकालिए। सबसे पहले विभीषण को मारिए,
हाँ, बॉडी फैट परसेंटेज आप कैसे जान सकते हैं? इसका एक बॉडी बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर आता है, आपको काफी मिल जाएंगे अगर आप Amazon में जाओगे ना। जस्ट सर्च विद बॉडी फैट कंपोजिशन मॉनिटर। वो कुछ 3,000 3,500 की आती है, बट इट इज एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट। पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं? अपने हेल्थ को डालने के लिए। आप हेल्थ के लिए कुछ भी करोगे ना, प्लीज उसको कॉस्ट मत देखना, उसको ना हमेशा इन्वेस्टमेंट देखना। क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना, तो वो पैसा बैंक में बैठ के आपको कोई कुछ रिटर्न्स नहीं देने वाला है। तो अगर 3,500 का भी है ना, तो आप ले लो अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर माता पिता हर के लिए आप यूज कर सकते हो। सो बॉडी फैट परसेंटेज इज व्हाट वी फोकस ऑन, बीइंग मेडिसिन फ्री। हमारा यही मकसद रहता है कि अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो तो उसको हम कितना जल्दी घटा सकते हैं बाय यूजिंग ऑटोफाजी एपिजेनेटिक्स। कैसे हम आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं कि हर हर बारी जब हमारा वेदर में चेंज आता है, आपको सर्दी जुकाम खांसी ना लगे। सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार वालों को भी। हम ये भी सिखाते हैं कि हम ऑटोफाजी और एपिजेनेटिक्स ऑल्सो ब्रिंग्स इन इमोशनली बीइंग इमोशनली स्ट्रांग। काफी महिलाओं और पुरुषों ने देखा होगा कि आफ्टर द एज ऑफ 35 हमारी जो ना इमोशनल बैलेंसेस थोड़ी इधर उधर होने लगती है। मोर इन विमेन देन इन मेन, बट इमोशनल बैलेंसेस इधर उधर होती है। हाउ टू बी इमोशनली फिट, हाउ टू बी mentally fit, because emotions are also toxins. If you have negativity in yourself, anger, frustration, guilt, fear, इससे भी हमारी जो सेहत को बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल्स हाई अगर होंगे आपकी बॉडी में, आपको डायबिटीज आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्ट्रोक हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है। बहुत जरूरी होता है। और हम माइंड को कैसे फिट रखेंगे? सामने किसी ने लड्डू दे दिया दिवाली के टाइम पे, रूमा लड्डू तो खाना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है लड्डू नहीं खाई तो मेरी जिंदगी बर्बाद? ईद के टाइम बिरयानी नहीं खाई तो जिंदगी बर्बाद? अरे बाबा, वो खा के आप अपने शरीर के अंदर पॉइजन डाल रहे हो। तो जो हमारा हेल्थ को देखने का नजरिया है, खाने को देखने का नजरिया है ना, वो उसके साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसको चेंज करनी पड़ेगी। सो व्हेन वी डू ऑल ऑफ दिस, सिर्फ आप सेहतमंद नहीं बनोगे, आपकी फैमिली भी सेहतमंद बनेगी। मानते हो आप? अगर आप सेहतमंद बनोगे, आपकी फैमिली भी आपके साथ सेहतमंद बनेगी। जब मैं एक्सरसाइज करती थी, आज से 7 साल पहले, मेरे हस्बैंड नहीं एक्सरसाइज करते थे। वो मुझे देख के बोलते थे, रूमा सबके लिए काफी है, वो सारे घर का एक्सरसाइज अकेली करती है। आज 7 साल से वो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं। उनका वो 55 साल की उम्र के हैं, 55 साल की उम्र के हैं, एंड यू शुड लुक एट हिम। मुझे अपने पति पे बहुत गर्व होता है, इतने फिट है कि मैं उनको बोलती हूँ आपका तो उम्र घटा जा रहा है। हाँ, सो व्हेन यू आर फिट, यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल ऑल्सो। मगर आप ये क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको अपने से पूछनी पड़ेगी। मेरी तो बहुत क्लियर है मैं क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के ऊपर ना बर्डन नहीं बनना है, मुझे अपनी मम्मी की तरह नहीं बनना है। मेरी मम्मी की सारी क्वालिटीज लेनी है, मगर मुझे अपनी मम्मी की क्वालिटीज लेके मुझे स्ट्रांग बहुत बनना है। आपके क्या रीजन है हेल्दी रहने की? पैसा तो आप बहुत कमा रहे हो, ललित जी की कम्युनिटी में हो तो आप तो लाखों करोड़ों कमाओगे, मगर आपकी क्या रीजन है टू गेट गुड हेल्थ? ये मुझे आप बताएं। क्योंकि अगर आपके रीजन नहीं है ना, अगर आप में बहुत दिली तमन्ना नहीं है ना, आप नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग हैं काफी टाइम 2 दिन करते हैं, 3 दिन बोलते हैं अरे ये थोड़े घुटने में दर्द हो गया, अरे थोड़ा ये हो गया, बच्चों के एग्जाम्स आ गए, घर में गेस्ट आ गए, ट्रैवलिंग में चले गए, ललित जी के कॉन्फ्रेंस में चले गए। आप ना ये वाली सारी एक्सक्यूजेस देना शुरू करोगे। आपकी क्या रीजन है? लुक बेटर, फील बेटर करके आपकी क्या रीजन है? ये रीजन ना टू बी डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री। मैं ना आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे साथ इतना टाइम निकाला है, एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना इस पे जरूर ध्यान दें कि आपकी रीजन क्या है हेल्दी और फिट होने की। या ओके, सो विद दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। और बिफोर आई टेक योर क्वेश्चन, कैन आई शेयर द गिफ्ट्स विथ यू? ऐसा हो सकता है क्या उसके बाद मैं भर मार आपके क्वेश्चंस लूंगी? चलेगा? पहले गिफ्ट्स दे देती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन करना है आप करो, मैं यहाँ बैठ के आपका आराम से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। या वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। ललित जी ठीक है ना, पहले गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद वी कैन गो इन द क्वेश्चन आंसर्स। या यस यस। हाँ बिल्कुल। ओके, सो नंबर 1 इज आई हैव एक्सेस। हाँ, क्या हो गया? ओके,
पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लाई हूं कि काफी सारे अलग अलग तरह के गिफ्ट हैं। तो पहला वाला मैं बता देती हूँ। मैंने काफी यहाँ आप लोगों के साथ एक्सरसाइज के बारे में शेयर करी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बारे में बताया, मगर मैंने न्यूट्रिशन का ज्यादा कवर नहीं करा। तो मैं आपको मेरी तरफ से एक न्यूट्रिशन प्लान और एक एक्सरसाइज प्लान। एक्सरसाइज प्लान इज फॉर बिगिनर्स, क्योंकि मुझे आपका लेवल नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम आपके कहाँ पे क्या दर्द है, क्या प्रॉब्लम्स है आपको। सो मेरा जो बैकग्राउंड है, आई टेल यू माई बैकग्राउंड. I'm a certified fitness trainer, nutritionist, a women's fitness specialist, and specialist in exercise therapy from International Sports and Sciences Academy USA and National Academy of Sports Medicine USA. तो ये सारी अपने नॉलेज को लेके, एकेडमिक नॉलेज को लेके मैंने कंप्यूटर साइंस छोड़ने के बाद वापस से अपने आप को वापस से एडुकेट करा, सो दैट आई कैन कम एंड स्टार्ट सर्विसिंग एंड हेल्पिंग पीपल. सो उसी के जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, मेरी एक्सपीरियंस से मैंने जितने लोगों को हेल्प करा है इतने दिनों में, उसके हिसाब से मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है. एक्सरसाइज और डाइट, ऑल यू हैव टू डू. हाँ, वैजयंती जी मैं जरूर आपका क्वेश्चन आंसर करूंगी. माधुरी जी पूछ रही है फैट कैसे काउंट करें. माधुरी जी आपने अगर अगर मशीन में देखा ना, वो आपको बॉडी फैट परसेंटेज बताएगी. आपको वो नंबर 25 तक लाना है महिलाओं के लिए बिफोर द एज ऑफ 55, क्योंकि हमारे बॉडी में फैट की भी थोड़ी जरूरत होती है, वरना हमारा पीरियड्स नहीं आएगा. अगर हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो गई तो हमारा पीरियड्स आना बंद हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़े फैट की जरूरत होती है. 25% इज अ गुड नंबर, तो आप वो चेक कर लेना, बस उसी को आप मेंटेन कर लेना. अंजन जी बोल रहे हैं इजी केयर फिट का बॉडी स्कैनर कैसा है मैम, हमारे पास वही है. दैट इज ओके अंजन जी, आपके पास जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मीनू जी बोल रही हैं इफ यूट्रिन फाइब्रॉइड इज नॉन कैंसरस एंड नॉट फेसिंग एनी इश्यू बाय एक्सरसाइज कैन इट क्योर. नहीं, वो क्योर नहीं होगा आपका मीनू जी, आपका यूट्रिन फाइब्रॉइड जाएगा नहीं, मगर आप जो कर सकते हो आप उसको बढ़ने से रोक सकते हो, विच आई हैव डन. मैं उसको बढ़ने नहीं देती हूँ. अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता तो जरूर सर्जरी करने की जरूरत होती. मेरी मम्मी को सर्जरी करने की जरूरत पड़ी थी, बट मेरे डॉक्टर ने अभी तक बोला है कि अभी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने उसको मैनेज करा है अच्छे से, so आपको बस मैनेज करना पड़ेगा. नरेंद्र जी बोल रहे हैं स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज. बिल्कुल नरेंद्र जी, जस्ट फिल अप द फॉर्म और मैंने आपको ईमेल में मिल जाएगी. आपने फॉर्म नहीं लिया. एक सेकंड में एक बार और डाल देती हूँ आपके लिए, मैंने शायद क्लोज कर दिया. स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज आपको ईमेल पर मिल जाएंगी. आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए जो रूमा जी दे रही हैं. हाँ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज आपको ईमेल पर मिल जाएंगी सभी को. हाँ, मैं वापस एक बार और डाल देती हूँ चैट में, आप ये यहाँ से ले सकते हैं. इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपको एक डाइट प्लान भी आ जाएगी और आपको एक्सरसाइजेस भी आ जाएगी. कुमार जी यहीं से ले लीजिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइज. जिनको भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन है, आप बस ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपके पास स्ट्रेंथ एक्सरसाइज अभी के अभी ईमेल में आ जाएगी. और कल हमारी टीम आपको, अगर आपने व्हाट्सएप नंबर करेक्ट दिया है, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप में भी भेज देगी. हाँ, राकेश जी पूछ रहे हैं फॉर हाउ मच ड्यूरेशन दैट हार्ट रेट लास्ट 22 माइनस एज. हाँ, अगर राकेश जी इफ योर हार्ट इज वेरी, इसको हम रिकवरी बोलते हैं. अगर आपकी हार्ट बहुत अच्छे उसमें है तो विद इन 15 seconds योर विद इन अ मिनट टू 2 minutes योर हार्ट रेट शुड कम बैक टू 60% ऑफ योर टारगेट हार्ट रेट. मतलब अब सोच लीजिए आप 145 पे पहुंचे हैं, और अगर 2 मिनट में वो 60% पे आ जानी चाहिए, उसका आप 60% कर लीजिए, वहां आ जानी चाहिए. इन द नेक्स्ट 5 minutes इट शुड कम बैक टू योर नॉर्मल हार्ट रेट. ठीक है, दैट इज द, वो हम देखते हैं. वो एकदम जिनका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, वो धड़ 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 करके नीचे आती है. मैम मुझे कुछ दिनों से बैक पेन है, क्या एक्सरसाइज करना है प्लीज एडवाइस. हाँ बैजंती जी, व्हाट यू कैन डू इज, आप ना हर 1 घंटे में आप सब सब मेरे साथ ये कर सकते हैं. आप सबको इसकी जरूरत है, क्योंकि आप सारे ललित जी के उसमें हो. आपको जो करना है, सारे खड़े हो जाओ आप मेरे साथ, जिनको भी बैक की पेन है प्लीज. हाँ, ये
हिप रोटेशंस हर 1 घंटे में आपको उठ उठ के ये करना पड़ेगा। आपको कभी जिंदगी में बैक की पेन नहीं आएगी। क्या हो रहा है, हम बहुत टाइम लैपटॉप पे निकालते हैं, बट हम कमर को बोलते हैं ना, हम बहुत अत्याचार करते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द अत्याचार कि हम हर 1 घंटे में उठ के ये नहीं करते। आप कमर घुमाना वैजयंती जी, आपको कभी कमर का दर्द नहीं आएगा। ठीक है। इफ ये मैंने आंसर दे दिया है। श्रीराम जी बोल रहे मैम मेरा सडनली हार्ट रेट बढ़ जाता है। श्रीराम जी आप एक बार ना डॉक्टर से अपना कार्डियक टेस्ट करा लीजिए, ईसीजी को वो सब करने को बोलेंगे। आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। महन जी आप एक एस्मा पेशेंट है। महन जी अगर आप एस्मा पेशेंट भी है ना, आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। काफी एस्मा पेशेंट्स हमारे साथ हैं जो अभी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं और आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। हाँ गिरीश जी आप बोल रहे हैं, गिरीश फ्रॉम बैंगलोर, आई वुड लव टू विजिट योर सेंटर इन पर्सन फॉर मोर डिटेल्स एंड नॉलेज ऑन दिस, होप दिस इज फाइन। गिरीश जी हम टोटली ऑनलाइन है, हमारी ऑफिस है, बट हम यहाँ पे हम लोग क्लाइंट मीटिंग नहीं करते हैं। आप जो कर सकते हैं, अगर आपने वो फॉर्म फिलअप करिए, माई टीम विल रीच आउट टू यू एंड यू कैन एक्सप्लेन योर डिटेल्स टू देम एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। गिरीश जी ठीक है। हर्षल जी बोल रहे हैं मैम बेली फैट कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रही हूँ ना, बेली फैट की ना कोई अलग एक्सरसाइज नहीं होती है। ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा इंस्टाग्राम में जाके बेली फैट एक्सरसाइज, पेट नहीं कम हो रहा है। करिए आपने इतनी सारी दिनों से बेली फैट की एक्सरसाइज, कुछ घटा, कुछ घटा नहीं, घटा ना, घटेगा भी नहीं, क्योंकि बेली फैट एक्सरसाइजेस आर नॉट मेंट टू रिड्यूस योर बेली फैट। अभी आप देखो, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो किस चीज का एक्सरसाइज होता है? फैट की एक्सरसाइज होती है कि मसल की एक्सरसाइज होती है? किस चीज की एक्सरसाइज होती है, फैट की कि मसल की? मसल की एक्सरसाइज होती है। घटाना आपको फैट है तो मसल की एक्सरसाइज करा के आप फैट कैसे घटाओगे? सो जो मैंने एक्सरसाइज दिया आपको, जो करना है आपको ओवरऑल बॉडी से फैट निकाल के बाहर फेंकना है। वो आप में आपके घर का शत्रु विभीषण है। बॉडी फैट इज योर शत्रु सिटिंग इनसाइड ऑफ योर हाउस। आपको शत्रु को बाहर निकालना है। तो मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई और जो डाइट प्लान दिया है, अगर आप वो करेंगे, अगर आप मेरा मान के चलेंगे, आपकी फैट घटेगी और वो आपके मध्य प्रदेश से भी जाएगी। ठीक है। बहन जी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैम क्वेश्चन करंस पेते हैं, मुझे नहीं समझ आया। अगर आप फिर से डालेंगे अपना क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हाउ टू डू। पुरकैत जी मैंने जो एक्सरसाइजेस दिए उसमें आपको दिखेगा किस तरह से आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। कुमार जी का भी सेम क्वेश्चन है। गिरीश जी पूछ रहे हैं आई एम 49 years now and would like to live healthy and independent till last breath. अमेजिंग अमेजिंग, विदाउट डिजीज एंड एनी मेडिकेशन। बिल्कुल गिरीश जी, एंड वी कैन हेल्प यू ऑल्सो। आप जस्ट वो फॉर्म फिलअप कीजिए। टुमारो यू विल गेट अ व्हाट्सएप फ्रॉम माई टीम। जरूर देखना कल आपका व्हाट्सएप, दैट it may not be a recognized number on your phone, but you will definitely get a WhatsApp tomorrow. So do not miss out on the WhatsApp. आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। गणपत जी बोल रहे हैं मेरा राइट हैंड ऊपर नहीं जाता, बहुत पेन करता है, डायबिटीज है, 160 का शुगर है, HbA1c 7.2। गणपत जी ये तो पहले तो मतलब हाथ आपका ठीक है, हो जाएगा, मगर पहले हमको शुगर, the bigger priority here is sugar, because शुगर से जो आपको हो रहा है ना, आपके जो सारे ऑर्गन्स शुगर डिस्ट्रॉय करता है। जब ब्लड शुगर लेवल्स हाई होता है वो हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो सबसे पहले आपका जो फोकस रहना चाहिए वो आप डायबिटीज लेवल को कैसे घटाओगे। 7.2 है, काफी ज्यादा है, एंड आपको मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी, बट उसके साथ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग लाइफस्टाइल चेंजेस ऑल्सो। खाने का अलग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज अलग करनी पड़ेगी, एंड इफ यू वांट वी कैन हेल्प अस। आप जस्ट फॉर्म फिलअप कर दीजिए and I can actually give you one number. All the male members, I can give you the number. You can reach out if you want any personal, consultation from us, from our team of experts. आप यहाँ reach out कर सकते हो। मैं एक बार आपको नंबर बता देती हूँ, एक सेकेंड। फॉर्म फिलअप करना और एक नंबर बता देती हूँ। आप जरूर बताना कि आप ललित जी के टीम से, वरना वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है।
ललित जी का टीम अगर आपने बताया, मैं ललित जी के कम्युनिटी से हूँ, कल रूमा रूमा के एक सेशन मैंने अटेंड करा था, तब वो आपका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत मैसेजेस आते हैं। एक नंबर मैं आपको दे देती हूँ, कल जरूर कांटेक्ट कर लेना आप। क्योंकि एनीबडी विद अ वेरी हाई डायबिटीज, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। हाँ, इनका नाम है रीबी। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको भी हाई डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली अगर आप पुरुष हो तो, क्योंकि महिलाओं को तो हम मैं ही कल वी विल बी आंसरिंग देम इन द मास्टर क्लास itself। सो पुरुषों के लिए यू कैन रीच आउट टू री। हाँ। अम, हाँ, रोशन जी बोल रहे हैं। अच्छा, 1 सेकेंड, मैं एक एक करके आ रही हूँ। राइट हैंड आपको ऊपर नहीं जाता है, पाँव पेन करता है, ये तो ना देख के समझना पड़ेगा गणपत जी, बिकॉज विदाउट नोइंग कि किस चीज से हो रहा है वो जानना थोड़ा मुश्किल है। um, हर्षिल जी बोल रहे हैं वेट भी कम करना है तो डाइट भी देखना पड़ेगा या एक्सरसाइज से हो जाएगा? वेट ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऑल द मैन यू नीड टू गो थ्रू दैट कोर्स दैट आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री। वो अगर आप गए, अगर आपने देखा, तो यू विल गेट टू नो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। वो मैंने आपको 1 घंटे में समझाया है। 10 मॉड्यूल, 7 दिन की मॉड्यूल है, बट वो आप जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। 1 घंटे का पूरा है, बट इट टॉक्स अबाउट द मेन थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, और क्या क्या आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप जरूर करें। क्या? हाँ, माधुरी जी बोल रही हूँ, आपकी ईमेल पे आ गया। वंडरफुल। रोशन जी बोल रहे हैं मैम थायराइड और डायबिटीज के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? रोशन, आप यही वाले से फर्स्ट तो इसी से शुरू करें। हाँ, इसी से आपको, जैसे है ना, जो हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बताते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से थायराइड के लोगों को भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है, और डायबिटीज के लोगों को भी। क्यों? क्योंकि जो हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी मेटाबॉलिज्म ऊपर होती है, और थायराइड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है ना। थायराइड जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है, और जब आप मसल बढ़ाते हो तो आपकी मेटाबॉलिज्म ऊपर जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका थायराइड भाग जाता है। हमारे हमारे प्रोग्राम में काफी लोगों ने अपना थायराइड रिवर्स कर दिया है। हमारी एक प्रोग्राम है थायरो रिवाइव बोल के, जिससे काफी मर्दों ने और पुरुषों ने और महिलाओं ने अपना थायराइड रिवर्स करा है। सो आप जस्ट इससे स्टार्ट करें पहले, इसी से आपको काफी डिफरेंस नजर आएगी। और डायबिटीज क्यों कम होता है? क्योंकि हमारी जो जो मसल्स है ना, मसल की अपनी सेल होती है उसके अंदर, और जब आपका सेल बढ़ता है, मसल बढ़ी तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ा तो शुगर जो है आपके ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड में, आपको शुगर क्यों है, वो उसको ब्लड शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके ब्लड में घूम रही है, वो आपके सेल के अंदर घुस ही नहीं पा रही है। आप अपना सेल बढ़ाओगे कैसे? तो आपका शुगर सेल के अंदर घुसेगा, ब्लड में नहीं रहेगा। आप सेल्स को कैसे बढ़ाओगे? मसल बना के। मसल बढ़ाओ, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो ब्लड ब्लड से अपना वो शुगर ब्लड से ले लेगा, तो आपकी डायबिटीज भी घटती है। तो द सेम थिंग फॉर, आई थिंक, जस्ट कौन थे जिनका डायबिटीज काफी हाई था? गणपत जी, आपके लिए भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज मैंडेटरी है। हाँ, गीता जी बोले। यस मैम, मेरे ख्याल से समय काफ़ी हो गया रूमा, एंड मुझे पता है यू लव टॉकिंग टू पीपल, बट फ्रेंड्स समय काफ़ी हो गया है। और क्योंकि मैंने रूमा जी से 1 घंटे का समय लिया था, एंड शी इज़ सो काइंड कि इतना टाइम होने के बाद भी वो लगातार हमारे सवालों के जवाब दे रही है। रूमा, मैं चाहता हूँ लास्ट 1-2 सवाल आप कोई भी एक ले लीजिए, एंड देन आपको फ्री गिफ्ट मिल चुका है दोस्तों। हम सभी को एक स्पेशल कोर्स, एक क्रैश कोर्स हमें मिल चुका है, वो ज़रूर देखिए। और जितनी लेडीज़ हैं उनको एक फ्री वेबिनार भी मिला है, उसका भी ज़रूर आप बेनिफिट उठाएं। सो रूमा, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, तो प्लीज़ यू कैन आंसर 1 और 2, बिकॉज आई नो आपके शेड्यूल, आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट रहता है।
और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में आप जवाब देते रहोगे, आप घड़ी नहीं देखोगे, ये मैं जानता या ओके, वंडरफुल। सो यहाँ पे कुछ लोग प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं, अनलेस तो काफी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल है। प्रोटीन के बारे में किसी ने पूछा, तो ये मैं लास्ट वाला बताती हूँ। 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु कैन नॉट इनटेक प्रोटीन, दे आर पेशेंट्स, है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको प्रोटीन इनटेक की बहुत जरूरत होती है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर जस्ट सेडेंटरी पीपल, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आधा घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ पीपल। उनके लिए आप प्रोटीन ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इफ यू यूज डाइटरी ऑप्शंस, हमारे डाइट से भी हमको काफी अच्छी प्रोटीन मिल जाती है और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल जाती है, आप वो ले सकते हो। और थर्ड होते हैं पीपल, आर सेट ऑफ पीपल हु डू वेरी हैवी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। अगर आप में से कोई हो जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता हो, या तो टॉप लेवल एथलीट हो, इंडिया लेवल एथलीट हो, या आप अनदर इज 50 kg का, वन बेंचमार्क इज 50 kg का आप स्क्वाट करते हो, 50 kg की डंबल करते हो, 50 kg डेडलिफ्ट करते हो, 50 kg का बेंच प्रेस करते हो। अगर आप इतना कर रहे हो तो आपको प्रोटीन इंटेक की जरूरत है। तो कितना? WHO गाइडलाइंस के अनुसार एनी नॉर्मल पर्सन शुड हैव 0.8 to 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ अ बॉडी, पर केजी ऑफ अ बॉडी वेट। मगर आप एथलीट हो तो इट कैन गो टू एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2 grams। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो ऐसे एक बॉल पार्क देना डिफिकल्ट है अनलेस वी नो योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो मेरे कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ऑन एनी सप्लीमेंट्स। वंस दे गेट टू अ सर्टेन लेवल, उस टाइम पे जाके हम उनको प्रोटीन देना शुरू करते हैं। सो एट अ सर्टेन लेवल। Yeah, I hope that answers your question. So with that, thank you so much for having me. आप लोगों में बहुत पेशेंस है, आप भी मेरे साथ इतना देर तक रुके। महिलाओं के लिए सुबह की सैर के लाभ। सुबह की सैर से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता। प्राकृतिक माहौल में चलने से मानसिक ताजगी मिलती है। सूरज की किरणों से त्वचा में नई ऊर्जा आती है और वो स्वस्थ और चमकदार रहती है। नियमित सुबह की सैर से वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। सुबह की सैर से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये शारीरिक गतिविधि और उत्साह को बढ़ावा देती है, जिससे आपको अच्छी नींद मिलती है।